एनडीए में मची खींचतान अब सड़क पर आ गई है। खुले मंचों से एनडीए एक घटक दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, खुलकर जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी की नीतियों से आपत्ति है। बीजेपी जो राजनीति करती है वो ठीक नहीं है। बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो ठीक नहीं है। लगातार केंद्र सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं उस पर सहयोगियों ने कहीं खुलकर तो कहीं दबी जुबान से विरोध जताया है और अब चुनावी राज्यों में एनडीए में फूट कर सामने आने लगी है। इसका नुकसान राज्य में तो होता है और अगर ये असंतोष, नाराजगी है, विरोधाभास बढ़ता गया तो केंद्र में भी बीजेपी को करारा झटका लग सकता है, जिससे बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। तो वहीं कैसे राज्यों से शुरू होकर मोदी की कुर्सी तक पहुंच रहा है ये संकट, क्यों लग रहे हैं ये कयास, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले एनडीए के टूटने की खबरों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अमित शाह के बयान ने तो पहले से ही सहयोगी दलों को सावधान कर दिया है और अब अजित पवार ने एक और बयान दे दिया है, जिससे संकेत है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दल सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव के बाद राज्य से बीजेपी का सफाया होगा, उसके बाद केंद्र से बीजेपी को आउट कर देने का प्लान विपक्ष की तरफ से और एनडीए में कुछ सहयोगी दलों की तरफ से तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने तो यहाँ दावा कर दिया है कि नायडू और नीतीश तो मोदी सरकार की दो वैसाखी हैं। इंडिया गठबंधन के संपर्क में, इसलिए जब महाराष्ट्र में अजीत के बदले हुए तेवर दिखने लगे तो अब वो भी इसी तरीके से इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इनके जो तेवर हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कोई खिचड़ी तो महाराष्ट्र में पक रही है, इंडिया गठबंधन में पक रही है। और एनडीए के सहयोगी दल कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर इस बार सरकार नहीं बनी एनडीए की तो फिर उसके बाद उसका अगला जो प्लान है वो होगा केंद्र सरकार पर निशाना होगा। खैर, तो अजीत लगातार संकेतों में बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, अपने बयानों के जरिए बीजेपी के विचारधारा पर हमला कर रहे हैं और इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोल दिया है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कई दिनों से अजीत के तेवर जो हैं बदले नजर आ रहे हैं, उनके जो बयान जो हैं वो तीखे हैं, वो लगातार निशाना साध रहे हैं बीजेपी और उनकी रणनीतियों पर। इसलिए अजीत के इस बयान के तो हैरान नहीं किया, लेकिन बयानों के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार था जब अजीत ने सीधे फडणवीस पर हमला बोला हो और अब इस हमले को लेकर जानकार ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वजह शाह का बयान है और बीजेपी की तरफ से जो फडणवीस को सीएम फेस प्रोजेक्ट करना है, यानी अजीत को बीजेपी की चाल अच्छी तरीके से समझ आ गई है, इसलिए वो अलग लाइन पर अब चल पड़े हैं। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि आखिर ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और फडणवीस के बयान पर पलटवार करते हुए अजीत पवार ने ऐसा क्या कहा जो ये माना जा रहा है कि अजीत अब अलग राह पर चल सकते हैं। तो अजीत ने कहा कि मैं सभी जाति धर्म को मानने वाला हूँ। आपको बताते चले, कुछ बेलगाम बयानवीर अलग अलग धर्म पंथ समाज के खिलाफ बयान देते हैं। इस बयान ने सियासत को गरमा दिया। कुछ लोगों का कहना है कि वो बिना नाम लिए देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं, पर ऐसा इसलिए क्योंकि अजीत पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने जो वोट जिहाद का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी संख्या भले ही कम हो लेकिन हम संगठित मतदान करके हिंदुत्ववादियों का पराजित कर सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 14 सीटों पर जो जिहाद हुआ और महायुति की हार हुई, उस फडणवीस का निशाना खास समुदाय पर था। ऐसे में जब अजीत ने कहा कि कुछ बेलगाम बयानवीर अलग अलग धर्म के खिलाफ बयान देते हैं तो अजीत के इस बयान को फडणवीस के बयान पर पलटवार बताया जा रहा है। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अजीत ने नीतीश राणे पर निशाना साधा है। खैर, निशाना किसी पर भी साधा हो, एक बात तो साफ यह है कि अजीत बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। अब ऐसे दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि अजीत पवार लगातार कह रहे हैं कि एनसीपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से 10% सीट अल्पसंख्यक समाज को दी जाएगी। अभी तक वो पार्टी प्रवक्ता ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो अजीत ने भी खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल अजीत ने हाल ही में कहा कि इस बार होने वाले चुनाव के मद्देनजर मैं हमारे अल्पसंख्यक समाज को कहना चाहता हूँ कि महायुति के सीट बंटवारे में एनसीपी को जितनी भी सीट मिलेंगी उनमें से 10% सीट मैं अल्पसंख्यक समाज को दूंगा। तो अब अजीत पवार के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। अब दावा किया जा रहा है कि वो यानी अजीत पवार अल्पसंख्यक वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर अजीत पवार के इस बयान के सियासी मायने क्या हैं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।